Now we are going to do the question of a longest substring without repeating characters. मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि हमें एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है. ये हमारा क्या है, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है. इसमें से हमें एक छोटा सा पार्ट निकालना है उस स्ट्रिंग का जिसमें हमारी कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, और हमें बताना है ऐसा कौन सा पार्ट है इस स्ट्रिंग के अंदर जिसमें हमारे कोई भी कैरेक्टर्स नहीं रिपीट हो रहे, और सबसे मैक्सिमम निकालना है कि कौन सा सबसे मैक्सिमम पॉसिबल सब स्ट्रिंग है इस ओरिजिनल स्ट्रिंग का जिसमें कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमें एक सब स्ट्रिंग मिलती है ABC. ये एक ऐसी सब स्ट्रिंग है ABC जिसमें हमारे कोई भी कैरेक्टर्स जो है रिपीट नहीं हो रहे. तो इसकी लेंथ हमने क्या रिटर्न कर दी है, 3 रिटर्न कर दिया. ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा इसका क्वेश्चन. नाउ लेट्स ट्राई रन दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसका डिक्शनरी बनाना. उसके बाद एक आई वैल्यू लेना, उसको 0 इनिशलाइज कर लेना, और मैक्स लेंथ को 0 इनिशलाइज कर लेना. अब हमारा एक्चुअल वर्क शुरू होता है. फॉर जे इन अ रेंज ऑफ लेंथ. ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से. A B C A B C B एंड B, और इनकी इंडेक्स वैल्यू भी लिख देती हूँ. इसके 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने बना ली. ठीक है, ये जे क्या करेगा, जे हमारा जब तक हमारी लेंथ होती है. ठीक है, जे हमारा क्या करेगा, ये जे जब तक हमारी एरे की लेंथ ख़त्म नहीं होती, जब तक ये लूप में आइट्रेट करेगा उस टोटल लेंथ ऑफ दी हमारे एरे की. ठीक है, मतलब 7 तक, 0 से लेके 7 तक जे आइट्रेट करेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इफ़ एस ऑफ जे इन डी. अब डी क्या है हमारा, डी हमारा डिक्शनरी है. मतलब कि अगर ये हमारा जो भी एस ऑफ जे मतलब कि ए. ठीक है, ये अगर ये वाली ए की वैल्यू हमारी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, बट इनिशियली डिक्शनरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिक्शनरी खाली है, अभी डिक्शनरी के अंदर कुछ नहीं है. डिक्शनरी के अंदर वैसे क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं. ठीक है, इनिशियली हमारी डिक्शनरी खाली है तो कुछ नहीं है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा. उसके बाद इफ़ लूप के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि डिक्शनरी पूरी खाली है. एल्स के अंदर जाएगा. एल्स के अंदर जाके क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारा कैरेक्टर है, अभी हम किस कैरेक्टर पे हैं, अभी हम किस पे हैं, ए पे हैं. ठीक है, ए के अंदर इसकी इंडेक्स लिख देगा. ठीक है, कि हमारा क्या होगा ए, और इसका इंडेक्स कितना होगा, 0. देखो, डी ऑफ एस ऑफ जे का मतलब कि जो भी हमारा वो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको डिक्शनरी में तुम असाइन कर दो उसको एज अ की, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको, उसका जे का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब हमारा इंडेक्स नंबर. ठीक है, जे मीन्स हमारी ये जो 0 1 2 3 4 इंडेक्स नंबर है ना, वो हुआ. ठीक है, तो ए हम ए इक्वल्स टू 0 कर दिया. ठीक है, अब हमारा फिर जे बढ़ेगा. अब हमारा जे किस पे आएगा, इस पे आएगा, 1 पे आएगा. ठीक है, अब जे जब 1 पे आएगा उसके बाद फिर चेक करेगा कि क्या ये हमारा डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है. देखेगा कि ये वाला स्टेप क्या डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो एल्स लूप में चले जाएगा. एल्स लूप में फिर से जाके क्या काम करेगा, जो डिक्शनरी के अंदर है जो हमारी कैरेक्टर है उसके आगे उसका इंडेक्स असाइन कर दो. तो बी का इंडेक्स हमारा कितना हो गया, बी का इंडेक्स हमारा 1 हो गया. और इसके साथ साथ हम मैक्स लेंथ भी कैलकुलेट करते रहेंगे, तो उसको भी लिख लेते हैं. तो मैक्स लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, मैं मैक्स लेंथ को भी m लिख रही हूँ शॉर्ट में, बस समझ जाना कि मैक्स लेंथ हमारा m हो. अभी मैंने लिखा है, वैसे इसका नाम मैंने इसमें मैक्स लेंथ डिक्लेयर किया है. तो इसके लिए मैक्स लेंथ कितना आएगा, इसके लिए मैक्स लेंथ जो हमने पहले कैलकुलेट किया था j माइनस आई प्लस 1, और इनिशियली आई कितना है, इनिशियली आई हमारा क्या है, 0. इनिशियली हमारा आई भी यहीं पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसके लिए मैक्स लेंथ हमारा 1 आ जाएगा. अब हमने जो b इंसर्ट किया उसके लिए मैक्स लेंथ कितना आ जाएगा, उसके लिए हमारा मैक्स लेंथ हमारा आ जाएगा कितना हुआ, 1 माइनस 0 प्लस 1 2. ठीक है, 2 आ जाएगा मैक्स लेंथ. एंड आफ्टर दैट फिर जे अब क्या करेगा, आई आगे नहीं बढ़ रहा, आई उसी पोजीशन पे है, सिर्फ जे आगे बढ़ रहा है. ठीक है, अगर स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये ईजिली समझ आ जाएगा बहुत ज़्यादा.
तो उसके बाद फिर जे हमारा क्या होगा 2 होगा। अब फिर जाके इफ़ में यही कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा प्रेजेंट है डिक्शनरी में, देखेगा कि नहीं सी तो प्रेजेंट डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो फिर क्या करेगा ये एल्स लूप के अंदर जाएगा। एल्स लूप के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा सी की जगह असाइन कर देगा जो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू है 2। एंड आफ्टर दैट फिर से मैक्स लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। इरेजर कहाँ से यूज़ करते हैं, erase this, yeah, good, चलो अरे इरेजर हट क्यों नहीं रहा, चलो ओके। नेक्स्ट अब हमारा मैक्स लेंथ कितना हो जाएगा, अब मैक्स लेंथ हमारा कितना हो जाएगा प्रीवियसली मैक्स लेंथ कॉमा जे माइनस आई प्लस वन, जे माइनस आई प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी जे कितना है 2, 2 माइनस आई कितना है 0, 2 माइनस 0 प्लस 1 कितना है 3, तो मैक्स लेंथ हमारा 3 हो गया। अब क्या करेगा जे इस पे आएगा, जब जे इस पे आएगा तो ये देखेगा ये तो फिर जाके सबसे पहली वाली कंडीशन पे जाएगा कि क्या ये हमारा प्रेजेंट है डिक्शनरी में, यस। अब ये वैल्यू हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो अब जब ये वैल्यू हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो हम इससे क्या करेंगे अपनी आई को बढ़ा देंगे, ठीक है। एक आई हमारा क्या करेगा आगे चले जाएगा, मतलब जो डी ऑफ एस ऑफ जे प्लस 1 कॉमा आई मैक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इसका मैक्स कैसे लेंगे, देखो अब डी ऑफ एस ऑफ जे, डी ऑफ एस ऑफ जे क्या है हमारा, डी ऑफ एस ऑफ जे, डी ऑफ एस ऑफ 3, ठीक है। ये मतलब सी पे हमारा क्या है 2, ओके गॉट इट। तो हमारा क्या होगा जो एक हमारा जो आई है, सो अब हम कहाँ पर थे, अब हम आई को कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम जब इस पे आए थे, जब हमारा जे किस पे आया था, जे हमारा इस पे आया था, ओके। तो हम आई को कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, अब आई को कैलकुलेट करेंगे तो आई में हमारा क्या होगा, आई हमारा मैक्स ऑफ डी ऑफ एस ऑफ जे। तो अभी क्या है डी ऑफ एस ऑफ जे किस इंडेक्स पे है 3 पे है, तो इस पर क्या वैल्यू है ए, वो हम अपने डिक्शनरी में जाके देखेंगे कि क्या है इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अब आई के और कॉमा 1, अब इन दोनों में से हमें मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम वैसे भी 1 ही आएगा, तो हमारा आई क्या होगा, आई हमारा एक आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा जे आगे बढ़ेगा, अब जे हमारा इस पे आएगा, जब जे हमारा इस पे आएगा तो हम देखेंगे ये तो इफ़ कंडीशन पे जाके चेक करेगा ये कि ऑलरेडी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो फिर से क्या होगा, अब हमारा आई जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा इसके। जब ये आगे बढ़ेगा तो आई में डी ऑफ एस ऑफ जी, अब देखेंगे बी, हम बी की क्या वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 कॉमा 1, 1 ये 1 है, 2 नहीं है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आई फिर से बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर से जे बढ़ेगा, जब जे बढ़ेगा तो फिर देखेगा, जे बढ़ेगा तो ये देख इफ़ कंडीशन पे जाके ये चेक करेगा कि ये तो ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट था ही, तो ये फिर से क्या करेगा, जब ये देखेगा कि ये ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है तो फिर से देखेगा कि इसकी की वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, अब आई हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 1 कॉमा 2, प्रीवियसली 2 था, ठीक है, 2 प्लस 1 कॉमा 2, ठीक है। तो अब हमारा आई कितना हो जाएगा, आई अब हमारा 3 पे आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से जे इधर जाएगा, फिर से जे इधर जाएगा तो फिर देखेगा कि इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कि हाँ ये तो बी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारा डिक्शनरी के अंदर, तो फिर से अब हमारा क्या होगा, अब आई हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आई हमारा डी ऑफ मतलब 1, ठीक है, प्लस कितना बी है ना, बी पे थे ना, हाँ 1 प्लस 1 कॉमा इनिशियली कितना था 3, ठीक है। तो अब हमारा आई क्या करेगा, तो आई अभी भी हमारा 3 पे, तो इस अकॉर्डिंग ये जो है चीज़ें चलती रहेंगी और हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू।
हमने देख लिया कि किस तरीके से चलेगा, और फिर आई जो जे है हमारा बी पे आ जाएगा और लेंथ हमारी ख़त्म हो जाएगी और हमें मैक्स लेंथ कितना मिल जाएगा, मैक्स लेंथ हमें 3 मिल जाएगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिक्शनरी बना ली, एंड आफ्टर दैट वी हैड इनिशियलाइज्ड आई इक्वल्स टू 0, एंड आफ्टर दैट वी हैड इनिशियलाइज मैक्स लेंथ, जिसको हमने 0 से डिनोट कर दिया है, एंड आफ्टर दैट वी हैड आइटरेटेड फॉर लूप फ्रॉम जे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। हमने आइट्रेट किया जे को, एंड उसके बाद हमने चेक किया कि क्या अगर वो कैरेक्टर हमारी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, इफ़ एस ऑफ जे इन डिक्शनरी, अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारी जो आई की वैल्यू है, आई को तुम आगे बढ़ाओ, एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम इंडेक्स पे उस वैल्यू को लिख देंगे, जो भी मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर जैसे कि अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में ऐड करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये एल्स वाला लूप यही काम कर रहा है कि अगर हमारे डिक्शनरी में वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हम उस डिक्शनरी में उसको लिख देंगे। उसके बाद हम मैक्स लेंथ जो है, मैक्स लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल्स टू मैक्स लेंथ कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, और एंड में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ।